नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंश एग्जाम ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक न्यूज़ आ रही है जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज ट्विटर के बारे में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ट्विटर, तो ट्विटर की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, आपको को ये पता होना चाहिए। तो ट्विटर की स्थापना जो है 2006 में हुई थी एंडी जर्सी के द्वारा। और कुछ लोग थे, लेकिन आपको ये नाम जो है आपको याद रखना है। एंडी जर्सी के द्वारा जो है ट्विटर की स्थापना जो है 2006 में हुआ था। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो ट्विटर का जो लोगो है आप सभी को पता होगा, वो क्या है, वो है चिड़िया। यानी कि नीले रंग की जो चिड़िया है वो क्या है, ट्विटर की जो है लोगो है, यानी कि नीला पंछी नया आकाश। तो आज जो खबर है वो आपके लिए है कि जो नए उसके सीईओ हैं ट्विटर के, वो पराग अग्रवाल अब तक थे, लेकिन अब जो है उनका स्थान ले लिया है एलन मस्क ने। तो दोस्तों, क्या था पूरा मामला, कल दिन भर ये खबर छाई रही और ट्विटर जो है पूरी तरह से कल कब्जे में आ गया एलन मस्क के। तो इस तरह से क्या इसका असर पड़ेगा भारत में। और भारत के मंत्री ने, भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो मंत्री है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब जो ट्विटर है, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भारत का मंत्रालय है उसमें क्या कुछ कहा है, ये सारी बातें आज हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं। केंद्र सरकार ने कहा हमारे कानून प्लेटफॉर्म पर लागू होते हैं, मालिक चाहे कोई भी हो। यानी कि भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि चाहे मालिक जो है, यानी कि ट्विटर के सीईओ या जो कि पराग अग्रवाल हों या फिर एलन मस्क हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स और इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क का हो चुका है। अधिग्रहण के फौरन बाद ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल सहित सभी बड़े अधिकारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस बीच केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का कहना है, बड़े बदलाव के बाद भी ट्विटर सोशल मीडिया के लिए बनाए गए भारतीय नियम कायदों का पालन करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर के स्वामित्व परिवर्तन पर पूछे गए सवाल पर कहा कि सरकार के लिए यह कैसे मायने रखता है, सरकार के लिए यह कैसे मायने रखता है कि कौन किस कंपनी का मालिक है। हमारे कानून और नियम प्लेटफॉर्म पर लागू होते हैं, भले ही उसका मालिक कोई भी हो। बता दें कि ट्विटर पर आए नए आईटी नियमों को मानने के लिए भारत सरकार के साथ टकराव हो रहा है। और इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो गतिरोध है, यानी कि जो गतिरोध है भारत सोशल मीडिया और ट्विटर के बीच, उसमें भी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। जो ये पेपर है इसमें कुछ बातें दी गई हैं, जैसे भारत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। भारत जैसा देश न केवल यूजर्स बल्कि विज्ञापन के मामले में भी सभी इंटरनेट दिग्गजों के लिए एक बड़ा बाजार है। ट्विटर भी इसे भुनाने की कोशिश करेगा। और अधिग्रहण के पहले ही दिन एलन मस्क ने ट्विटर पर अपने विज्ञापन दाताओं के लिए पोस्ट भी लिखी है। मस्क के कारों पर आयात शुल्क को लेकर भारत के साथ गतिरोध रहा है। कार निर्माता कंपनी टेस्ला चाहती है कि भारत आयात शुल्क कम करे। भारत की कार कंपनियां का अधिकार का भय जताते हुए इस मांग का विरोध करती हैं। तो दोस्तों, अब आप सबको पता है कि अब तक जो सीईओ थे, यानी कि जो ट्विटर के सीईओ थे, वो कौन थे, पराग अग्रवाल। लेकिन कल ही जो है, जैसे ही एलन मस्क ने इसको खरीदा, वैसे ही पराग अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अधिग्रहण। फुल ट्विटर नाटकबाजी चली। 4 अप्रैल को मस्क ने बताया कि वो ट्विटर पे 9.2 हिस्सेदारी रखते हैं, कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं, ट्विटर के बोर्ड में शामिल होने के लिए राजी हुए, बाद में पलट गए। बाद में ये क्या हो गए, पलटी मार गए। कुछ ही समय बाद मस्क ने ट्विटर खरीदने का ऑफर दिया, हर शेयर के लिए $54.20 कीमत देने की बात कही। अप्रैल खत्म होते होते दोनों पक्षों ने इसी कीमत पर डील की सहमति दे दी। बाद में मस्क ने कहा उन्होंने ठीक से जांच पड़ताल नहीं की है, फर्जी अकाउंट के बारे में ट्विटर ठीक जानकारी नहीं दे रहा है। यानी कि जब पहले जो है एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदना चाहा, तो उन्होंने जो जितने भी फर्जी अकाउंट्स बने हुए हैं ट्विटर पर, उस पर जो है इन्होंने आपत्ति जताई, उन्होंने उसका ब्यौरा मांगा, लेकिन ट्विटर ये देने के लिए जो है राजी नहीं हुआ। तो जो है एलन मस्क ने ट्विटर को जो खरीदने के लिए तैयार थे, उन्होंने मना कर दिया। फिर इसके बाद दोस्तों 8 जुलाई को उन्होंने डील रद्द करने की घोषणा कर दी। इस पर ट्विटर बोर्ड ने 4 दिन बाद ही केस कर दिया। इससे ट्विटर के स्टॉक जो है तेजी से गिरे। 4 अक्टूबर को अचानक मस्क ने एक और यू टर्न लेकर डील पर बने रहने की घोषणा कर दी। उन्होंने ऐसा ट्विटर के वकीलों द्वारा उनमें अदालती जिरह और ट्रायल शुरू कर के ठीक दिन पहले किया। शेयर की कीमतों पर सुधार आया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शुक्रवार को शेयर गैर सूचीबद्ध हो जाएंगे। अब तक इनकी कीमत $53.86 यानी डील की कीमत के निकट पहुंच चुकी है।
तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जैसे कि 7500 कर्मचारियों की छँटनी की चिंता, यानी कि जो लोग इसमें काम करने वाले थे, पहले से काम कर रहे थे, उनके भी जॉब पे जो है लोगों को अब जो है क्या हो जाएगी, मतलब छँटनी कर दी जाएगी। सीईओ के पद खुद मास्क रखने की बात सूत्रों ने कही है। छँटनी की घोषणा 7500 कर्मचारियों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि जो है इसके सीईओ को कल ही बदल दिया गया। दोस्तों बात करें कि मस्क की अंतरिक्षयान बनाने वाली कंपनी एक्स स्पेस की जो इकाई स्टारलिंक को नवंबर 2021 में भारत में अपनी उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए बिना लाइसेंस के प्री ऑर्डर स्वीकार करने के लिए रोक दिया गया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि यूरोपीय संघ बोला या पश्चिमी यूरोप में हमारे नियमों से उड़ेगा, यानी कि एलन मस्क के आ जाने के बाद, जैसे कि आप सबको पता है कि भारत की जो कंगना रनौत थी, इनको जो है क्या कहा था, इनके ऊपर जो है भड़काऊ भाषण के लिए ट्विटर ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप पर भी क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन दोस्तों एलन मस्क के आ जाने के बाद यूजर्स में जो प्रतिबंध लगे हैं, देखना होगा क्या कुछ होता है। मस्क ने यूजर पर अस्थायी प्रतिबंध की नीति को खत्म करने की घोषणा की थी। अब प्लेटफॉर्म पर यह मांग की जा रही है कि ऐसा हुआ तो प्रतिबंध पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ट्विटर व अभिनेत्री कंगना रनौत की भी वापसी क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। रनौत ने सराहा भड़काऊ पोस्ट के लिए पिछले साल अस्थायी रूप से प्रतिबंध। रनौत ने इंस्टाग्राम पर मस्क द्वारा ट्विटर खरीदने की सराहना की और अपने प्रशंसकों के पोस्ट को हवाला देते हुए जिनमें अकाउंट फिर से शुरू करने की मांग की गई थी। तो दोस्तों ये रहा आज का जो हमारा न्यूज़ है, और इसके बाद फिर ट्विटर पे क्या कुछ भी हो रहा है, इन सारी घटनाओं पे हम आपको बताएंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे। कुल मिला के जो कुछ भी हो रहा है, इन सारी खबरों पर को लेकर के हम आपके पास फिर से आएंगे क्या कुछ रहा। लेकिन आज दिन भर की जो खबर थी ये रही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।